इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। एक स्थान पर रोज की तरह उपस्थित होते हैं। प्रभु की भक्ति वह साधन है जिसके माध्यम से हम नर से नारायण बन सकते हैं, कंकड़ से शंकर बन सकते हैं, पामर से परमेश्वर बन सकते हैं। प्रभु वह भक्ति माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है। ओम, थोड़ी आवाज। हम सभी इसी व्यवस्था के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ते हैं, जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर युगे युगे। हे प्रभु, आपकी पूजन का परम प्रसाद हम सबके लिए हर भाव में मिले। जब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तब तक आपकी भक्ति में करता रहूं। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर युगो युगे। हर भाव में आपकी आराधना करने का मुझे अवसर मिले। जब तक मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति ना हो, तब तक आपके गुणों का गुणानुवाद करने का अवसर प्राप्त होता रहे। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली भी हैं। इसलिए भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं क्योंकि दुर्भाग्यशाली नहीं बने। दुर्भाग्यशाली बने हो तो सौभाग्यशाली नहीं बनते ना, है ना। तो हम अपने आप के लिए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऐसे कुल में जन्म मिला है जहां हम साक्षात तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। विगत पिछले दिनों से श्रावक के 6 आवश्यकों की चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं। एक सच्चा धर्मात्मा भक्त प्रभु की भक्ति करना चाहता है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्ताणाम 6 कर्माणि दिने दिने। जो 6 आवश्यक हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने हम सबके लिए निरूपित किए हैं, उन लोगों ने हमको सही मार्गदर्शन दिया है। तो एक दिन करने के लिए नहीं, हर रोज करने को कहा है। जैसे आप हर रोज भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होते हैं, ऐसे ही प्रभु की भक्ति, पूजन पाठ करना आदि 6 आवश्यक जो हैं हमें हर रोज करने को कहा गया है।
इसलिए कहा गया है कि मेरे द्वारा पाप का अर्जन तो होता ही है। उस पाप को साफ करने के लिए हमारे लिए माध्यम है तो प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजन। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साफ करने के लिए पानी और साबुन की व्यवस्था की गई है। और मन गंदा होता है, आत्मा गंदी होती है, तो इसको साफ करने के लिए मात्र प्रभु की भक्ति पूजन ही है। जो 6 आवश्यक हमारे लिए आचार्यों ने बतलाए, इन 6 आवश्यकों से अपना कर्तव्य समझ करके एक सच्चा धर्मात्मा भक्त प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा कहता है, नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप साफ हो जाते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पाप साफ हो जाते हैं। तो एक लॉजिक देता है, कहता है कि दिन भर पाप करो और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। क्यों? कहा ही ऐसो पंच नमस्कारो सब पापा नाश हो। दिन भर पाप करो, खट कर्म करो और एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, सारे पाप साफ। ये उनके लिए कहा गया है, यदि किंचित कदाचित कभी उनके जीवन में पाप जुड़ जाता है तो उनकी अपेक्षा से कहा है कि इस तरह का मंत्र का जाप कर लेंगे तो पाप साफ हो जाएंगे। पाप संताप को नष्ट करने के लिए एकमात्र प्रभु की पूजा तुम्हारे लिए समर्थ है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम स्वर्ग सोपानम। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम। 3 प्रकार का सम्यक दर्शन यहां पर कहा गया है। पहला सम्यक दर्शन है सामान्य से व्यवहार सम्यक दर्शन। दर्शनम देव देवस्य पापनाशनम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिए, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, इससे पाप का नाश। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, ये उपशम सम्यक दर्शन हो गया। कर्मों का क्षय होगा नहीं, तपे का उपशम होगा। तो ये सम्यक दर्शन तुम्हारा हो गया। और एक सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन। दर्शनम देव दर्शनम देव देव से मोक्ष को दिलाने वाला जो सम्यक दर्शन है वो छायक सम्यक दर्शन है। उपशम, व्यवहार और मोक्ष को यानी छायक सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? जब तुम सच्ची श्रद्धा से श्रद्धान पूर्वक प्रभु की पूजन पाठ अर्चना करोगे तब। अरे महाराज, हम रोज पूजन करता हूँ, करती हूँ, पर आज तक मुझे वो लाभ क्यों नहीं हो पा रहा? तो तुम्हारी पूजन भी तो वैसी होगी जिससे लाभ नहीं मिल रहा। एक जगह एक वो हो रहा था, निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था, तो बड़ी राग में एक वृद्ध माता जी पढ़ रही थी, जे बलभद्र मुफ्त में गए, जे बलभद्र मुफ्त में गए। तो कहा उनकी पूजा भी मुफ्त में गई, उनकी पूजा भी मुफ्त में गई। तो इस तरह की हम पूजन पाठ करेंगे जिससे तुम्हारी पूजा से कोई सेंस ही नहीं निकल रहा हो, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए संत कहते हैं जब हम भगवान के मंदिर में पूजा आरंभ करें तो केवल मूर्ति को ही ना देखें, मूर्ति के अंदर छिपा हुआ मूर्तिमान की ओर दृष्टि करेंगे तो हमें रूप निखर करके आएगा। हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिमान को देखने का प्रयत्न ही नहीं कर पाते हैं। मूर्ति पूज्य नहीं है, मूर्तिमान पूज्य है। मूर्ति के अंदर जो देवता विराजित है उसकी पूजा मुझे करना है। इंसान है, इंसान के अंदर जो आत्म तत्व बैठा है वो देवता है, वो पुजारी है, जो तुम्हारे द्वारा तुम्हें प्रेरित करता है, वो तुम्हें पूजा की ओर अग्रसर करा देता है।
जिस तरह से हमारी आत्मा तुम्हें पूजा की ओर प्रेरित करती है, वैसे ही मूर्ति के दर्शन न करें, मूर्तिमान का दर्शन करें। पूजा के विषय में जानने के लिए 4 बातों पर गंभीरता से विचार किया गया है। नंबर 1, पूज्य। पूज्य कौन है? जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतरागी हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो पूज्य माना गया है। आप साधु संतों की पूजा करते हैं कि उनके त्याग की पूजा करते? बोलो है? किसकी पूजा करते हो? नग्नत्व की पूजा करते हैं कि उनके अंदर जो वीतरागता है, जो वैराग्य है, उसकी पूजा, जो व्रत है, उस किसकी पूजा करते हैं? वीतरागता की। तो पहला नंबर, पूज्य कौन है? पूजक। पूजक भी चाहिए, जब पूज्य हैं तो पूजक भी चाहिए। नंबर 3, पूजा। और नंबर 4, और पूजा का फल। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, इन 4 बातों पर बड़ा गंभीर रूप से चिंतन किया गया है। हमारे पूज्य कौन है? मन से प्रश्न करो, हमारे पूज्य कौन है? जो सर्वज्ञ हैं, जो हित का मार्ग बतलाते हैं, जो हितोपदेशी हैं। अनात्मार्थम विनारागई शास्ता शास्ति सतो हितम, ध्वनन शिल्पी करस स्पर्शान मुर्जा किम पेक्षते। किम पेक्षते? सच्चा वीतरागी उपदेश देने वाला व्यक्ति ही हमारे लिए पूज्य है। अनात्मार्थम विनारागई शास्ता शास्ति सतो हितम, धुनन शिल्पी करस्पर्शान मुर्जा किम पेक्षते। बिना किसी स्वार्थ के, अपेक्षा के एक सच्चा भक्त वीतराग प्रभु की पूजा करता है। जैसे मृदंग को बजाने पर मृदंग उसके बदले में कुछ नहीं चाहता है, धुनन शिल्पी करस्पर्शान किम पेक्षते, कोई अपेक्षा नहीं है। ढोलक को आप बजाते हैं, मृदंग को बजाते हैं तो कोई अपेक्षा रखता कि मुझे अच्छी धन्यवाद मिलेगा। ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा प्रभु की भक्ति करता तो कोई अपेक्षा नहीं रखता कि मुझे फल मिले। कल मैंने कहा था, वृक्ष के नीचे जाने के उपरांत यदि वृक्ष से याचना करो कि मुझे छाया मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? बोलो। मूर्ख कहेंगे कि वृक्ष के नीचे जा रहा है और छाया की याचना कर रहा है। सच्चा समझदार तो वही है कि वृक्ष के नीचे जाए, आराम से विश्राम करे। ऐसे ही प्रभु की पूजन अर्चना वंदना वंदन नमस्कार करोगे तो कभी याचना नहीं करना कि मुझे सांसारिक सुख मिले, मुझे परंपरा से मोक्ष सुख मिले, मुझे परंपरा से चक्रवर्ती का पद मिले। सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती कैसे बनता है, नौ निधियों को कैसे प्राप्त करता है। नौ निधि सप्त द्वय रत्न नाधि सहा सर्वभूमि पतियश्चक्रम बरतई तुम प्रभवंती स्पष्ट दृष्ट छत्र मौली शेखर चरणा। नौ निधियां छत्र है, मौली है, शेखर है, सार्वभूमि, घोड़े आदि जो कुछ चक्रवर्ती को पद जो मिलता है, उनके पुण्य से जो उन्हें निधि मिलती है वो साधारण नहीं है। जिसके पास पूरे 6 खंड का अधिपत्य होता है, चक्रवर्ती कहलाता है वो। और हमारे पास 1 खंड का मकान नहीं है और हम सबसे बड़े अपने आप को ठहराते हैं। ये सब पूजा भक्ति पाठ करने से सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं। धर्म के फल से, पूजा के फल से एक कुत्ता भी स्वर्ग की विभूति को प्राप्त कर लेता है। एक मेंढक भी भगवान की भक्ति करके
स्वर्गों की विभूति कर लेता। हम तो साक्षात देव नहीं, हम तो इंसान हैं। तो हमारी रोज की पूजा निरर्थक जा रही क्या? बोलो, कहानी आपको पता है? एक मेंढक कैसे बना, भगवान की भक्ति करते करते मेंढक बन गया, और मेंढक भगवान की भक्ति करते करते देव बन गया। क्या विचित्र गणित है। कभी सोचा? सेठ जी भगवान की पूजा ही तो कर रहे थे, सामायिक तो कर रहे थे। कहानी सबको पता है श्रावकाचार्य की। उनका संकल्प था कि मैं जब तक सामायिक करूंगा दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो उनकी धर्म पत्नी सेठानी ने भी सोचा कि आज सेठी जी बहुत दिनों के बाद सामायिक में बैठे, चलो दीपक ना बुझ जाए, इनकी सामायिक बहुत अच्छी हो जाए। तो बार बार दीपक में घी डालती जा रही। पर उनके श्रीमान जी ने, सेठ जी ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। ठीक है, जब तक दीपक जलेगा तब तक मेरी सामायिक चलेगी, प्राण चले जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। आप लोग जब कोई माला फेरते हैं तो टाइम देखते हैं कि इतने मिनट में माला पूरी करके घर जाना। भले महाराज बुलाते रहें, कुछ करते रहें, अभिषेक शांति धारा होती रहे, प्रवचन होता रहे, मुझे तो दर्शन करके वापस जाना सो जाना है। ऐसी पूजा किस काम की, ऐसी सेवा किस काम की। बोला इधर बैठना है, इधर से खिसके उधर से निकल गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिका, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।